मन से आराधना करते हैं। तो गॉड्स प्लान फॉर अबंडेंस, समबडी से अबंडेंस अनलिमिटेड। अपने पड़ोसी बोलो अबंडेंस अनलिमिटेड, बोलो अबंडेंस अनलिमिटेड। बोलो कैसी अबंडेंस है? बहुतायत अधिकायत के साथ। बोलो बहुतायत अधिकायत के साथ, अत्याधिक। बोलो बहुतायत अत्याधिक। ये माइंडसेट होना चाहिए। हमारा क्या है? कमी और कमी और कमी और कमी और कमी। लेकिन परमेश्वर कहता है कि अबंडेंस है तुमको, मैं तुम्हें अबंडेंस देना चाहता हूं, एंड एक्सीडिंगली अबंडेंटली मोर देन यू कैन आस्क एंड इमेजिन। हालेलुया। अत्याधिक बहुतायत। बोलो अत्याधिक। आमीन। वो खुदा मेरा चरवाहा है, मुझे कमी ना होगी। यही हमारी सोच होनी चाहिए कि मुझे कमी नहीं होगी, मुझे अबंडेंस हमेशा मिलेगी, मैं हमेशा बहुतायत में जीने वाला हूं, मैं हमेशा आनंद में रहने वाला हूं, मैं हमेशा खुशी में रहने वाला हूं। चाहे मेरे साथ कुछ भी हो जाए, उसमें से भी प्रभु कुछ अच्छा ही निकालने वाला है। बोलो यीशु मसीह की। बोलो अच्छा ही होगा। सारे बोलो अच्छा ही होगा। अच्छे लोग अच्छा सोचते हैं, बुरे लोग बुरा सोचते हैं, कमजोर लोग कमजोरी सोचते हैं, सामर्थी लोग सामर्थ्य के बारे में सोचते हैं। हालेलुया। और हमने हमेशा सामर्थ्य के बारे में सोचना है, हमने हमेशा खुशियों के बारे में सोचना है। ये मैं बता रहा हूं 2025 में आपके साथ अनलिमिटेड अबंडेंस आने वाली है। रिसीव इट इन द नेम ऑफ जीसस। अनलिमिटेड अबंडेंस इन द नेम ऑफ जीसस। क्योंकि शैतान आता है, यूहन्ना 10:10 में लिखा है, जो जिंदगी फॉरएवर का जो की वर्स है हमारा, कि द थीफ कम्स ओनली टू स्टील एंड किल एंड डिस्ट्रॉय, आई हैव कम दैट दे मे हैव लाइफ एंड लाइफ इन अबंडेंस। सारे बोलो अबंडेंस। फिर से बोलो अबंडेंस। परमेश्वर कहता है कि मैं जीवन देने आया हूं, और कैसा जीवन देने आया हूं? बहुतायत का जीवन। हालेलुया। आप कनाडा में आए हुए हैं, कई लोग किसी और कंट्रीज में हैं, कई लोग इंडिया में रहते हैं, पाकिस्तान में रहते हैं, श्रीलंका में रहते हैं, कहां कहां दुनिया में लोग वचन सुन रहे होंगे। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, आप जहां भी हैं, परमेश्वर आपको वहां पे अबंडेंट लाइफ देगा। हालेलुया। आप जहां भी सुनते हैं, जहां भी रहते हैं, आप जिधर भी परमेश्वर के मर्जी से पहुंचे हैं, आज आप अगर कनाडा में हो तो दिस इज बिकॉज गॉड सेंट यू हियर। हालेलुया। और आप यहां पर पहुंचे हैं तो परमेश्वर का एक प्लान है। परमेश्वर आपकी लाइफ में कुछ करना चाहता है। चोर केवल चोरी, घात और नाश करने आता है, लेकिन यीशु ने कहा कि मैं इसलिए आया हूं कि वो जीवन पाएं और बहुतायत से जीवन पाएं। आप अपने घरों को हमेशा एनालाइज करो, क्या हमारे जिंदगी में, हमारे घर में कसरत से जिंदगी है कि नहीं, कि हम कमी की जिंदगी जी रहे हैं। पहली बात तो हमें समझना होगा कि अबंडेंस होती क्या है। अबंडेंस के बारे में हम बात तो करते हैं, पर व्हाट इज अबंडेंस? ये है क्या चीज? तो मैं आज सुबह जब बैठा तो मैंने अपने मन में इस बात को, क्योंकि मैंने अबंडेंस पे तो मैसेज रेडी किया, पर मैंने कहा, खुदा ने मुझे कहा कि पहले इनको बताओ कि अबंडेंस होती क्या है। एंड दैट इज मोर इंपॉर्टेंट टू नो। हासिल तो हम करना चाहते हैं, पर यह चीज है क्या जो हम हासिल करना चाहते हैं? अबंडेंट लाइफ है। यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हें अबंडेंस दूंगा, बट व्हाट इज अबंडेंस? सबसे पहली चीज है परमेश्वर का प्रोविजन, उसका प्रावधान और उसकी जेनरोसिटी। सबसे पहली चीज, परमेश्वर जो है इज अ जेनरस गॉड। बोलो ही इज अ, समबडी से ही इज अ जेनरस गॉड। और फिलिपियंस के 4:19 में लिखा है कि एंड माई गॉड विल मीट ऑल योर नीड्स अकॉर्डिंग टू हिज रिचेस एंड ग्लोरी इन क्राइस्ट जीसस। बोलो ऑल माई नीड्स। What are your needs today? God will meet them. आपकी क्या जरूरत है? परमेश्वर, हिंदी में जरा पढ़ेंगे, और मेरा परमेश्वर अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा। हालेलुया। हाथ उठाकर बोलो मेरी हर एक घटी को पूरा करेगा। नहीं, फिर से समझ नहीं है। बोलो मेरी हर एक घटी को पूरा करेगा। हाथ उठा के ईमान से बोलो मेरी। अब ये तालियां बजाते बजाते बोलो मेरी हर एक घटी को पूरा करेगा। हालेलुया। बोलो मेरी हर एक घटी को पूरा करेगा। बोलो मेरी हर एक कमी को पूरा करेगा। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे घटी। ये माइंडसेट बनाओ अपना। ये हटा दो, यहां से घटी वाला माइंडसेट हटाओ। बोलो परमेश्वर मेरी हर घटी को, बोलो पूरा करेगा,
फिर से बोलो, वो क्या करेगा? पहली बात तो परमेश्वर हमें हर चीज में बहुत है। सेकंड जो चीज अबंडेंस का बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है इज स्पिरिचुअल अबंडेंस। क्या बोलो? स्पिरिचुअल अबंडेंस। सोचो आपके पास सबसे महंगा सोफा है, सबसे महंगा बेड है, सबसे महंगा साजो सामान है, 550 इंच का टीवी है। इतना होता है? नहीं होता। चलो ठीक है, हो सकता है आपने ले लिया हो। क्या बोलो? यीशु मसीह के। लेकिन आपके पास सब कुछ है लेकिन आपकी लाइफ में खुशी नहीं है, तो इसका कुछ फायदा होगा? इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि मैं आया हूं, जॉन 10:10 में लिखा, दैट आई हैव कम दैट दे मे हैव लाइफ एंड लाइफ इन अब। मैं तुम्हें जीवन देने आया हूं, और जीवन कैसा? अबंडेंट लाइफ। बोलो, अबंडेंट लाइफ। पता चले आपकी शक्ल देख के कि आप अबंडेंट लाइफ जी रहे हो। आपको मिल के पता चले, आपकी बातों से पता चले कि यू आर एन अबंडेंट पर्सन। सारे बोलो यीशु मसीह की। ताकि जब हम शाम को अपने घरों में बैठे हों, जब हम सुबह उठे अपने फैमिलीज में, जब हम रात को सोने जाएं, तो एक अबंडेंस का एटमॉस्फेयर हो, रेल्म ऑफ अबंडेंस। बोलो और ये तब आती है जब यीशु मसीह हमारे जीवन में आता है। समबडी से यीशु मसीह के। फिर से बोलो यीशु मसीह के। तीसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आज भाई ने भी सबसे पहले बोली, कि फ्रूटफुलनेस एंड मल्टीप्लिकेशन। अबंडेंस क्या है? फलवंत होना। क्या होना? जेनेसिस में लिखा है 1:28 में कि परमेश्वर ने आशीष दी और कहा कि फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उस हर चीज को अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियों, आकाश के पक्षियों, पृथ्वी पर रेंगने वाली सब जंतुओं पर अधिकार रखो। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के। परमेश्वर चाहता है कि हम फलें फूलें। परमेश्वर चाहता है कि हम फ्रूटफुल हों और मल्टीप्लाई हों। परमेश्वर चाहता है कि हमारे जीवन के अंदर चार तरफा, हर तरफ से अबंडेंस आए। हालेलुया। सिर्फ ये नहीं कि आपके पास पैसा है, खुशी नहीं है, और खुशी है और आपके पास मीन्स नहीं है। आपके पास सब कुछ है लेकिन आपके पास हेल्थ नहीं है। आपके पास हेल्थ है लेकिन रिश्ते नहीं है। आपके पास रिश्ते हैं लेकिन उनमें प्यार नहीं है। आपके पास प्यार है लेकिन प्यार करने वाला नहीं। आपके अंदर तो प्यार है लेकिन आपके साथ कोई प्यार करने वाला, ऐसा प्लान तो खुदा ने नहीं बनाया। इसलिए परमेश्वर हमें सिखाता है कि हमको फ्रूटफुल होना है। इसलिए बाइबल हमें सिखाती है कि दुश्मनों से भी प्यार करो ताकि प्यार करने में अबंडेंस हो जाए। हालेलुया। क्योंकि हम एक एक करके अपनी जिंदगी से लोगों को काटते जा रहे हैं, खत्म करते जा रहे हैं, दुश्मनियां बढ़ाते जा रहे हैं, और एंड में पता चला कि हम बिल्कुल अकेले रह गए। और खुदा जो है वो हर चीज को रिस्टोर करता है, हमारे जीवन को वापस रिस्टोर करता है। चौथी चीज अबंडेंस का जो पार्ट है, इस संतोष, कंटेंटमेंट एंड ट्रस्ट। समबडी से कंटेंटमेंट। सबसे गरीब आदमी वो है जिसके मन में संतोष नहीं है, और सबसे अमीर अब वो आदमी है जिसके मन में संतोष है। अब $50 मिलियन के ऊपर बैठे हुए हैं कुंडली मार के, लेकिन आप कह रहे हो यार बहुत टाइट चल रहा हूं। नहीं देखो, यहां पे मैं देखता हूं, दुनिया में देखता हूं, सारी दुनिया मैंने देखी है, 40 से ज्यादा कंट्री घूमा हूं मैं, लाखों लोगों से मिला हूं मैं, और सब जगह एक ही बीमारी है, लोगों के अंदर संतोष नहीं है, कंटेंटमेंट नहीं है ना रीना जी? कंटेंटमेंट। जब आप कंटेंट नहीं होते हैं ना, दुनिया की सारी दौलत भी आपको मिल जाए, यू विल नेवर बी हैप्पी। और अगर आप कंटेंट हो जाएं, तो आपकी पत्नी अगर आपके सामने आलू गोभी और रोटी घी डाल के दे देगी, आपके आंसू आ जाएंगे, यार मजा आ गया, क्या मजा आया यार, तूने बहुत बढ़िया खाना दे, साथ में थोड़ा अचार भी दे दे, आनंद आ गया। और क्या चाहिए? बोलो यीशु मसीह के। जितने मर्जी अमीर बन जाओगे, खानी तो आपने वो 2 रोटी है,
तीसरी में तो पेट खराब हो जाता है। बोलो यीशु मसीह की। और हमने खुद ही जो है ना अपनी अबंडेंस के ऊपर मिट्टी डाली हुई है। अबंडेंट होते हुए भी हम अबंडेंट नहीं हैं, खुशियां होते हुए भी हम खुश नहीं हैं, क्योंकि हमको कुछ और चाहिए, क्योंकि ग्रास इज ग्रीनर ऑन दी अदर। हम हमेशा अदर साइड सोच रहे हैं, हम किसी और को देख रहे हैं, हम किसी और की जिंदगी से खुद को कंपेयर कर रहे हैं, जबकि खुदा ने आपको अपनी जरूरतों से ज्यादा दिया हुआ है। ताली बजा के प्रभु का धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। और यीशु मसीह की अबंडेंस ऐसी अबंडेंस नहीं है जो यहीं खत्म हो जाती है, उसने हमें इटर्नल अबंडेंस दी है कि यहां भी जिंदगी के साथ भी जिंदगी के इधर भी स्वर्ग है और उधर भी स्वर्ग है। अच्छा, हम मरने के बाद स्वर्ग नहीं जाएंगे, हम यहीं से स्वर्गीय हैं। समझे से बोलो यीशु मसीह की। आपको पूरा अधिकार है, आप अभी से अपने नाम के पहले स्वर्गीय लिख लेते हैं। मैं तो लिख सकता हूं, क्या है, स्वर्ग में हम रह रहे हैं। अगर हमारे मन में स्वर्ग नहीं है, क्या आप नरक में रहते हो? आप स्वर्ग में नहीं तो आप स्वर्ग जाओगे, तो मतलब अभी नरक में हो, है ना? बोलो अभी भी स्वर्ग में है। तो यीशु मसीह ने कहा किंगडम ऑफ हेवन हमारे अंदर है, वो हमारे अंदर आ चुकी है। किंगडम हेवन हमारे अंदर है। जिसके मन में हेवन नहीं है, उसके घर उसके मन में नरक है। किसी के मन में है नरक? बोलो यीशु मसीह की। आप पति रिक्की और रमन अगर घर में खुश हैं तो स्वर्ग है। पकड़ लो एक दूसरे का हाथ, बोलो स्वर्ग है, स्वर्ग है, बोलो स्वर्ग है। जहां प्यार है वहां स्वर्ग है, जहां परमेश्वर है वहां उसकी हजूरी में आनंद की भरपूरी है। कभी लिखा है बाइबल में उसकी हजूरी में नरक की भरपूरी है? क्या लिखा है? उसकी हजूरी में आनंद की भरपूरी है। इन हिज प्रेजेंस देयर इज फुलनेस ऑफ, हर जगह बाइबल में फुलनेस 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 अबंडेंस के बारे में लिखा है। और हम हैं एकदम इंटरनेशनल गरीब टाइप के, अपने मन में उदास हैं, अपने दिल में उदास हैं, अपनी लाइफ में परेशान हैं, अपने आप को अरे कुछ करने की जरूरत नहीं है। यीशु मसीह ने सब कुछ कलवरी के क्रूस पे कर दिया है। ताली बजा के प्रभु का धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। लेकिन अबंडेंस के लिए सबसे पहली चीज, बोलो फर्स्ट थिंग। अब बोलो अबंडेंस पता चली क्या है, लेकिन करना क्या है? बोलो करना, अबंडेंस के लिए हमें क्या करना है? सबसे पहली चीज, हाँ जी, प्रेज द लॉर्ड, बोलो यीशु मसीह की। अबंडेंस के लिए सबसे पहले हमें अबंडेंस रेडी होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा? हमें अबंडेंस का माइंड सेट रखना पड़ेगा। हमारा डिफीट वाला माइंड सेट, हमारा लैक वाला माइंड सेट, हमारा चिंता वाला माइंड सेट हमें कभी अबंडेंट लाइफ में प्रवेश करने नहीं देगा। बोलो माइंड सेट, बोलो माइंड सेट। हमारा माइंड सेट जो है वो अबंडेंस का होना चाहिए। हमारा माइंड सेट जो है वो विक्ट्री का होना चाहिए। हमारा माइंड सेट जो है वो बहुतायत का होना चाहिए। हमारा माइंड सेट हमेशा मोर देन कॉन्करर्स का होगा, तो हम अबंडेंट लाइफ जिएंगे। आप देखें, अगर एक बिजनेसमैन या कोई भी आदमी अगर अपने ऑफिस में बैठा है, अपने काम की जगह पे बैठा है और वो हारा हुआ बैठा है, उसके काम में कभी विजय नहीं आएगी। ऐसा ही है। आपके सामने कोई ग्राहक आया, आप सोचिए आपकी परचून की दुकान है। परचून जानते हैं क्या होता है? ग्रोसरी की शॉप है, आप प्रोविजंस बेचते हैं। भैया जीरा है, पड़ा है भैया, ले लो, कहीं होगा। एक होता है, नहीं भाई साहब बताइए, हमारे पास 4 तरह के जीरे हैं, ये इधर से आए, इधर से आए, इधर से आए, इधर से आए, आप बताएं कौन सा चाहिए? जीरा। अरे जीरा अगर आप ले रहे हैं तो साथ में थोड़ा सा ये आप अजवाइन भी लेके देखिए, आप साथ में ये भी लेके देखिए। मेरे पास सारे मसाले श्रीलंका से आते हैं, लेकिन ये जो सिनेमन आया है, ये वो सिनेमन नहीं है जो आप खाते हैं। ये सिनेमन बंदा लेने आया था जीरा 5 रुपए का, और आपसे लेके गया 5000 रुपए का सामान, क्योंकि आप बैठे हुए थे अबंडेंस माइंडसेट में। हालेलुया। ताली बजाओ, प्रभु का धन्यवाद करो। हालेलुया।
आप बैठे हो जीरा बेटा जीरा, हाँ, बिट्टू जीरा बांध दे, खुद मोबाइल पे लगे हुए हैं। वो अगली बार जीरा लेने में नहीं आएगा आपके, क्योंकि आपका माइंडसेट अबंडेंस वाला नहीं है। आप बैठे ही ऐसा मुरझाया हुआ लेके बैठे हो मुंह, क्योंकि आपने अंदर से ही हार मान ली है, आपने जीवन में हार मान ली है, आप अंदर से बुझे पड़े हो। आप लोगों के साथ क्या खुशी बांटोगे? जो अबंडेंट होता है वो हर चीज अबंडेंस में करता है, उसका नेचर अबंडेंस का होता है, उसका तौर तरीका अबंडेंस का होता है, उसका लाइफस्टाइल अबंडेंस का होता है। और ऐसे लोग होते हैं दुनिया में। हम बॉम्बे में जहां रहते थे, अभी भी रहते हैं, लोखंड वाला, वहां पूरी लाइन है लोखंड वाला में। आप जाएंगे तो एक हर दुकानें, अच्छी अच्छी दुकानें, कुछ दुकानों पे हम जाते हैं वो ऐसा हमें ग्रैब कर लेते हैं कि आप लेने आओ 1000 रुपए की चीज, वो बेचेंगे 25,000 की चीज। और कोई ऐसे होते हैं जो एम्प्लॉय होते हैं ना, उनका इंटरेस्ट ही नहीं होता आपको सामान बेचने का। तो जो ओनर होता है ना, वो बहुत अच्छा बेचता है, क्योंकि उसको पता है कि मेरे को इससे फायदा होने वाला है। बोलो यीशु मसीह की एक बार जोरदार ताली बजाए। जिस जिसको समझ आ रही है ताली बजा के प्रभु का धन्यवाद करो। हालेलुया। Obedience and discipline is the first step to abundance. रेडी हूं मैं, somebody से रेडी हूं मैं। बोलो मैं तैयार हूं, मैं तैयार हूं अच्छी खुशखबरियों के लिए। I am ready for good news. I am ready for blessings to flow. I am ready for God's provision to come. I am ready for God's love to flow. I am ready for the best things in life. ताली बजा के प्रभु का धन्यवाद करें। बोलो हालेलुया। इसलिए बाइबल कहते हैं कि व्यवस्था विवरण उसका 28 और 1 और 2 में लिखा है, बुक ऑफ ड्यूटरॉनमी चैप्टर 28 वर्स 1 and 2, है ना। जल्दी से कौन पढ़ेगा? आ जाओ, फटाफट आ जाओ, रमन भाग के आओ, तेज तेज आना है, और जब पढ़ना है तो ऐसा पढ़ना है अबंडेंट स्टाइल से। प्रेज द लॉर्ड। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब अच्छाएं आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने का चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों से श्रेष्ठ करेगा। आमेन। फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। परमेश्वर की सुनने के कारण सब आशीर्वाद तुझ पर। हालेलुया। समझी से सब आशीर्वाद, सारी आशीषें। सेकंड वर्स इंग्लिश में दिखाना क्या है? बोलो सारी आशीषें। रेचल दिखाओ सेकंड वर्स क्या है? And these blessings shall come upon and they will overtake you. बोलो ब्लेसिंग्स आएंगी, ओवरटेक करेंगी। बोलो सिर्फ आएंगी नहीं, वो मुझे ओवरटेक करेंगी। इफ आई हियर द वॉइस ऑफ यहोवा माय गॉड। हालेलुया। अगर मैं यहोवा की सुनूंगा तो ब्लेसिंग्स मेरे से भी आगे निकल जाएंगी। बोलो ब्लेसिंग मेरे से भी आगे निकल जाएंगी। हालेलुया। आप कितने लोग रेडी हैं अनलिमिटेड ब्लेसिंग्स के लिए? ताली बजा के प्रभु का धन्यवाद। बोलो इस साल ओवरटेक। बोलो ओवरटेक। यानी हमने मांगा कुछ है, परमेश्वर ज्यादा दे रहा है। हम मांग कितना रहे हैं? बोलो हम मांग, जरा अपने उंगलियों से बताओ, हम मांग कितना रहे हैं और परमेश्वर इतना दे रहा है। हम सोच इतना रहे हैं, परमेश्वर इतना दे रहा है। हमारी अकल में इतना आया है, परमेश्वर इतना बड़ा प्लान कर रहा है। आपका क्या प्लान है आपके लिए? आपको पता ही नहीं है, लेकिन परमेश्वर का बहुत बड़ा प्लान है। मे बी आप अपना एक प्लान लेके चल रहे हो कि हुन जी अगले 2-4 साल ऐ हो जाएगा, लेकिन परमेश्वर आपके लिए ज्यादा सोच रहा है। आप क्या चाहते हैं? कि वो हो जो परमेश्वर चाहता है, या वो हो जो हम चाहते हैं? क्या चाहते हो बेटा? क्या? जो परमेश्वर चाहता है। जो परमेश्वर चाहता है। बोलो हालेलुया। राखी आपको क्या चाहिए? जो परमेश्वर चाहता है। ताली बजा के प्रभु का धन्यवाद करेंगे। बोलो गॉड्स ब्लेसिंग्स विल ओवरटेक। हालेलुया। इसके लिए हमें अबंडेंस का सेकंड प्रिंसिपल, वी हैव टू ट्रस्ट द प्रोवाइडर, वी हैव टू ट्रस्ट द लॉर्ड, है ना।
खुदावन की बातों पे कर ले तवक्कुल। बोलो, खुदावन की बातों पे, अपनी अकल पे भरोसा न कर। बोलिए हालेलुया। नी अकल पे भरोसा, है ना। और मैं आपको बताऊं, इस कमरे में जितने लोग बैठे हैं और जितने लोग सुन रहे हैं, जितने लोग इस कमरे में बैठे हैं, दावे से कह सकता हूं, सब सोचते हैं कि सारे कमरे में सबसे अकल मैं ही हूं। ऐसे ही लगता है सबको, आई एम द वाइजेस्ट। जरा हाथ उठा के बोलो अपने पड़ोसी को, तेरे से ज्यादा तो अकल मेरे को है। लगता तो यही है, जैसे किसी ने फूंक के भेजा हो ना, बेटा तेरे से ज्यादा अक्लमंद कोई नहीं है इधर। नहीं नहीं, सब ठीक है, ठीक है, अच्छे हैं, लेकिन अक्लमंद। सबको यही लगता है। इन्हें क्या बता जो मैं सोच रहा हूं या मैं सोच रही हूं, है ना। ऐसा ही होता है। अब बेचारे बोल भी नहीं पा रहे हैं, कभी कभी सच नहीं निकलता है, लेकिन हम जब अपनी अकल पे भरोसा करते हैं ना, हम फिसलते हैं। बोलो यीशु मसीह की। इसलिए बाइबल कहती है, चल ठीक है, तू है सबसे अक्लमंद सरी में, हो सकता है, लेकिन फिर भी मेरे से ज्यादा तो अक्लमंद तू। ये तो मानते हो, ये मानते हो। बोलो, आप सब बोलो, खुदा सबसे अक्लमंद मैं, पर मुझसे अक्लमंद खुदा। ये तो मान लोगे। हालेलुया। क्या सारे सोच में पड़े हुए हैं, है ना। बोलो, खुदा से ज्यादा तो कोई, खुदा को किसी को तो आगे कर दो अपने से, है ना। खुदावन की बातों पे कर ले तवक्कुल, अपनी अकल पे भरोसा न कर, अपनी अकल पे। अगली लाइन क्या थी? कलाम खुदावन पे कर ले तवक्कुल, अपनी अकल पे भरोसा न कर। गाने लिखता मैं हूं, याद रीना जी को रहते हैं सारे। बोलो यीशु मसीह की। देखिए, खुदा जो है ना, वो एक चीज का ध्यान रखता है, और ये चीज आप याद रखो। यू हैव टू ट्रस्ट द प्रोवाइडर, यू हैव टू ट्रस्ट गॉड, एंड यू हैव टू ट्रस्ट वन थिंग वेरी इंपॉर्टेंटली, दैट गॉड इज इंटरेस्टेड इन योर अबंडेंस। बोलो, गॉड इज इंटरेस्टेड इन माई अबंडेंस, ही इज इंटरेस्टेड इन योर अबंडेंस। और यहां पर एक द्वंद्व सा चलता है, जहां परमेश्वर हमें ब्लेस करना चाहता है और हम जो हैं अपनी अकल चलाते हैं। यही पे प्रॉब्लम आ जाती है। अगर हमने अपनी जिंदगी में ये चीज सीख ली कि गॉड के प्लान के खिलाफ नहीं जाना, जहां पर गॉड चलाए वैसे चलना है, तो यू विल सी अबंडेंस ग्रोइंग डे बाय डे, स्टेप बाय स्टेप, मोमेंट बाय मोमेंट, ईयर बाय ईयर, एंड यू विल सी दैट गॉड रियली is allowing something beautiful to happen in your life. You have to allow God. Somebody say, I have to. इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हारे दिल के दरवाजे पे क्या कर रहा हूं? खटखटा रहा हूं कि मुझे आने दो, मुझे आने दो भाई, मैं कुछ करना चाहता हूं तुम्हारी लाइफ में। Allow him to come into your life. And when you come to the house of God, जब आप परमेश्वर के घर में आते हो, जब ये वचन सुनते हो, Jesus is speaking to you through his word. A word that will build you up. Isn't this word building you up? ये वचन आपको बढ़ा रहा है कि नहीं बढ़ा रहा है? हाथ उठा के बताओ, बढ़ा रहा है कि नहीं बढ़ा रहा है? ये वचन आपको आगे ले जा रहा है कि नहीं ले जा रहा है? कुछ सिखा रहा है कि नहीं सिखा रहा है? अब आपको सीखना है, ये आपने डिसीजन लेना है। एक सोए हुए को उठाना बहुत आसान है। बोलो, एक सोए हुए को उठाना, लेकिन जो सोने की एक्टिंग कर रहा है उसको उठाना केस मार के बैठा है। उठ जा बेटा। बोले यीशु मसीह की।
परमेश्वर आज हमें उठा रहा है। 2025 में हमने उठना है, आगे बढ़ना है, और जनवरी 12 2025 एंड जनवरी 12 2026 आपकी लाइफ आप कंपेयर कर लेना, अबंडेंस से भरी होने वाली है। हालेलुया। और चिल्ला के बोला हालेलुया, फिर से बोला हालेलुया, फिर से बोला हालेलुया। अबंडेंट लाइफ आपके ऊपर मैं यीशु मसीह के नाम से डिक्लेयर करता हूं। आमेन। यू विल हैव एन अबंडेंट। बी फेथफुल इन द हाउस ऑफ गॉड, बी फेथफुल। अब्राहम और सैरा के साथ उनको संतान चाहिए थी, वो लगे रहे, वो बहुत उन्होंने वेट किया, लेकिन दे डिड नॉट गिव अप बिकॉज दे हैड फेथ। दे हैड, यू नो, फेथ। लास्ट चीज, फेथ अनलॉक्स अबंडेंस। किसी ने सुना कि नहीं सुना? क्या सुना? चिल्ला के बोलो, फेथ अनलॉक्स अबंडेंस। विश्वास बहुतायत के दरवाजे खोलता है। हालेलुया। मिस्टर मेहता नहीं खोलेंगे, मिस्टर चरसिया नहीं खोलेंगे, मिस्टर झुनझुन वाला नहीं खोलेंगे, विश्वास खोलेगा। हालेलुया। बैंक नहीं खोलेगा, आरबीआई नहीं खोलेगा, एसबीआई नहीं खोलेगा, ईमान खोलेगा। हालेलुया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो भी है, ठीक है, ऐसे नाम जो भी आ रहे हैं माइंड में। कई बार ना हम एक्सटर्नल एजेंसीज के ऊपर बहुत डिपेंड करते हैं। खुदा पर डिपेंड करो। गॉड विल ओपन द डोर्स ऑफ अबंडेंस थ्रू फेथ। बोलो फेथ। फेथ। अपने पड़ोसी को कंधा हिला के बोलो फेथ। बोलो फेथ कर, विश्वास कर। हालेलुया। विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। वो जो प्रोवाइडर है, वो जो देने वाला है, उसको तुमसे एक ही चीज चाहिए। प्रोवाइडर को आपसे क्या चाहिए? विश्वास चाहिए। हम हर हफ्ते क्या आके सीखते हैं? विश्वास सीखते हैं। वचन से ईमान सुनने से आता है, और सुनना शाहरुख खान की बातों से नहीं, सुनना परमेश्वर के वचन से आता है। परमेश्वर का वचन जो सुनता है उसके अंदर ईमान पैदा होता है। जो दुनिया की बातें सुनता है वो डूबने लगता है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर को देना सीखो, विश्वास दो, उसको बोलो लॉर्ड यस आई ट्रस्ट इन यू, एंड ऑल्सो लर्न टू सो इन द हाउस ऑफ गॉड। परमेश्वर के घर में दो और तुमको दिया जाए। जो नहीं देगा, आपने उस प्रिंसिपल को, कई बार हम ना उस प्रिंसिपल को हम एक्सपीरियंस नहीं करना चाहते। हमें लगता है कि गॉड इज अ, यू नो, समटाइम्स गॉड बिकम्स अ साइड हसल। परमेश्वर साइड में है। परमेश्वर मेरा चिल्लर वाला खुदा है। कैसा खुदा है? ही डजंट डिजर्व योर चिल्लर, he deserves you and your abundance. Hallelujah. इसलिए जब हम परमेश्वर के साथ, हम पूरी बहुतायत के साथ जुड़ते हैं, जब हम उसको दिल से देते हैं, जब उसके घर में हम बीज बोते हैं, जब उसके साथ हम विश्वास में चलते हैं, वो कहता है कि दो और तुमको दिया जाएगा। लूक 6:38 निकालेंगे, सब निकालेंगे। Somebody will read this verse. Luke 6:38. Meenal, yes. And Meenal, I want you to share also one of these days what have you been learning? Yes, yes. Praise the Lord, church. Give and it shall be given unto you. Good measure, pressed down, shaken together, running over, shall they give into your bosom. For with what measure ye meet, it shall be measured to you again. दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। लोग पूरा नाप दबाकर और हिला हिलाकर और उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। आमेन। बोलो यीशु मसीह के, मेरे साथ बोलो दो और तुमको। मुझे दोनों वर्जन बहुत अच्छे लगे। पूरा दो और तुमको पूरा नाप दबा दबा कर, हिला हिला कर, उमड़ता हुआ तुम्हारी गोद में डाला जाएगा, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हें वापस आएगा। बोलो यीशु मसीह के, बोलो यीशु मसीह के। कितनी बहनें सब्जी बनाती हैं घर में? हालेलुया। 2 टिंडे डाले सिर्फ, तो 2 ही टिंडे की सब्जी बनेगी ना। टिंडे किने पाए सी? 2।
बोलो यीशु मसीह की। भाई जितना डालोगे उतना वापस आएगा। सब्जी बनी इतनी सी, एक दिन देखा खाने में इतनी सी, एक ही टिंडा है क्या, इतना ही दिया था आपने, पैसे इतने दिए थे, इतने एक ही टिंडा लाई हूं। बोलो यीशु मसीह की। खुदा जो है वो कहता विश्वास दो खुदा को। बोलो विश्वास दो, भर भर के दो। बोलो कैसा दो, कैसे दो? आपका विश्वास भरपूर, मतलब खुदा ने एक बार को रिजेक्ट भी करते, बोलो नहीं मुझको पता है होने वाला है, खुदा करेगा। डेविड कैसे प्रेयर करता था? वो कहता वो अपने नाम की खातिर करेगा। बोलो यीशु मसीह की। मेरा जब एंजियोप्लास्टी हुई उसके अगले हफ्ते मैं चर्च में था, मैंने कहा खुदा ने मुझे रिस्टोर कर दिया। अब ये खुदा के ऊपर मैंने सारी बात डाल दी हुई है। क्या खुदा पे? खुदा ने कहा यार ये तो मेरे पे पूरा डाल दिया बर्डन यार मेरे पे ही डाल दिया। कहा आप पे डाल दिया, क्योंकि विश्वास है। क्या है? विश्वास करोगे, आप विश्वास दोगे, खुदा उस विश्वास के अनुसार आपको देने वाला है। हालेलुया। आप कुछ भी, आप लड़ाई दोगे, आपको लड़ाई मिलने वाली है। आप अपनी फैमिली में 2-4 चुगलियां करो किसी के साथ बैठ के, आपकी चुगलियां शुरू हो जाएगी। आप अपने घर में बैठ के लोगों की बुराई करो, आपके घर में आपकी बुराइयां शुरू हो जाएंगी। बोलिए, क्योंकि आपने दिया जो है वही तो आएगा। बोले यीशु मसीह की। हम जो बो रहे हैं वो वापस आएगा। ऐसे हम खुदा के साथ कितने वफादार हैं। खुदा के साथ आप नौकरी के अंदर, आप जहां जॉब करते हो वहां पर आप चोरी करना शुरू करो, आपकी ब्लेसिंग्स चोरी होना शुरू हो जाएंगी। वहां पर भी ईमानदारी से काम करो। बोलो नहीं मैं खुदा का बेटा हूं, खुदा की संतान हूं, मैंने यहां पर ब्लेसिंग बोनी है। आप जो भी बिजनेस करते हैं, आप बिजनेस करते हैं, खाने का बिजनेस करते हैं, कोई भी बिजनेस करते हैं, उसमें आपकी इंटेंशन क्या होनी चाहिए कि मैं इन लोगों को जो मेरे साथ डील कर रहे हैं उनको ब्लेस करने के लिए बैठा हूं। आपकी सारी बिजनेस स्ट्रैटेजी बदल जाएगी, आपकी सारी काम करने की स्ट्रैटेजी चेंज हो जाएगी और आपके पास वापस आना शुरू हो जाएगा जो आपने बोया है। हम हर जगह बोते हैं, खुदा के घर में भी बोते हैं, मार्केट में भी बोते हैं, जॉब्स में भी बोते हैं, अपनी कंपनियों में भी बोते हैं। जैसा बोगे वैसा। समझ आ रही है किसी को बात? कितने लोगों को समझ आ रही है? कितने लोगों को समझ आ रही है? बोलो यीशु मसीह की। सो यू हैव टू ट्रस्ट द प्रोवाइडर, है ना। अबंडेंस कम्स, लास्ट चीज बोलो, अबंडेंस कम्स इन गॉड्स टाइमिंग। कैसे आती है? आपने सो करना शुरू किया, एक आदमी ने बिरयानी बनाई। क्या बनाई? क्या बनाई? और बिरयानी बनाई और सामने ही, जैसे ये जो घर है इंडिया में ना, ऐसे गलियां होती हैं, ऐसे ये सामने गली में, सामने जहां पे पास्टर श्रेया बैठे हैं उतनी दूर में सामने किसी का घर था, तो उधर बिरयानी देख के आए। बड़ी अच्छी बिरयानी बनाई। अब वो लोग अपने घर में खा रहे हैं, वो तारीफ कर रहे हैं, वो अपने मन में सोच रहे हैं यार क्या बिरयानी बनाई है पाजी ने, है ना। कल हम इनको ना मटन करी दे के आएंगे वापस। अभी 15 मिनट हो गए, आधा घंटा हो गया, ये मन में सोच रहे हैं मैं बिरयानी दे के आया हूं, इसका वहां से कोई फोन ही नहीं आया। क्या बेकार का आदमी है। सारे बोलो यीशु मसीह के। अब इसने क्या किया? उठाया पत्थर और जिसको बिरयानी खिलाई थी उसको पत्थर मार के आ गया। उधर से कौन है? ओए हम कौन हो गए? अब हम कौन हो गए? अभी तेरे को बिरयानी दी थी, अब हम कौन हो गए हैं? उधर से उसने भी पत्थर मार दिया। लड़ाई शुरू हो गई, उसने उसका पांडा लेके वापस मारा। बोलो गॉड्स टाइमिंग। जब हम सो करते हैं, वी हैव टू हैव पेशेंस। अगले दिन कुछ आने वाला था, हमने पहले ही काम खराब कर दिया। ट्रस्ट गॉड। When you trust God, things will happen in their own time. Amen. You have to have patience. Somebody say patience. विश्वास करो, खुदावंद आपके जीवन में फल लेके आ रहा है।